विकल्प बहुत मिलते हैं रास्ता भटकाने के लिए। संकल्प एक ही होना चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार, उड़ान ओसा से मैं रितु। राजा शुद्धोधन के घर बेटा पैदा हुआ। बहुत सालों बाद हुआ था। बहुत आशा थी, बहुत सपने देखे थे इस दिन के लिए। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया था। बहुत बार निराश भी हुए और बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ। तो रिवाज के अनुसार उन्होंने 5वें दिन पंडित बुलाए। पंडित इकट्ठा हुए, उसको नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब कामना की पूर्ति, आशा की पूर्ति, अर्थ की उपलब्धि और मंजिल को पाना। निश्चित रूप से सिद्धार्थ ही था। नाम भी उसके अनुरूप ही मिला। पंडितों ने नाम भी ठीक ठाक दिया था। अब जिस तरह सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे का भविष्य जानने की इच्छा होती है, उसके पेरेंट्स को भी हुई। उन्होंने भी जानना चाहा कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा। तो 7 पंडितों ने 2 उंगलियां उठाई। राजा समझ नहीं पाए कि 2 उंगलियों का मतलब क्या। उन्होंने बोला, इसके पास 2 विकल्प हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या ये संन्यास ले लेगा। और सिर्फ एक पंडित था जो चुप था। उसका नाम था कोदन्ना। वो सबसे छोटा था और सबसे इंटेलिजेंट था। अब सम्राट ने पूछा, तुमने क्यों नहीं 2 उंगलियां उठाई, तुम क्यों चुप हो? कोदन्ना ने कहा कि 2 उंगलियां तो सभी के बचपन में उठाते हैं, क्योंकि सभी के पास 2 विकल्प होते हैं, या संसार की दौड़ में शामिल हो जाए या संन्यास ले ले। संसार या संन्यास, ये 2 विकल्प तो सभी के पास होते हैं। इन्होंने 2 उंगलियां उठा के कुछ खास नहीं कहा। मैं सिर्फ एक उंगली उठाता हूं और कहता हूं कि ये सन्यासी ही बनेगा। अब पिता का मन इस बात को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला, 7 पंडितों की एक राय है, क्या पता उनका अनुमान सही हो। और पर वो खुद भी जानते थे कोदन्ना बहुत ही तेजस्वी है, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। मन को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता 7 पंडितों का कहना सही हो कि राजा भी बन सकता है। पक्का राजा ही बनेगा, क्योंकि एक बार राजा बनने के बाद कौन संन्यास लेता है। जब आदमी मोह माया में फंस जाता है तो संन्यास नहीं लेता ना। राजा के मन में भी ये विचार आया कि मेरा बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि हमारा मन उस बात को मान लेता है जिसको हम मानना चाहते हैं। अब सम्राट ने अपने मन को समझाया कि यह अकेला ही कह रहा है, क्या पता कि ये अकेला ही ऐसा कह रहा है, उन पंडितों का कहना ये सच होगा। पर बाद में उस एक पंडित का कहना ही सच हुआ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने। हम सबके जन्म के बाद जब हमारा नामकरण होता है, पंडित बुलाए जाते हैं और उनको भी ऐसे ही ऑप्शन देते हैं कि प्रकृति हमें हमेशा विकल्प देती है, या खो जाओ या जाग जाओ। पर उस रास्ते को हम कभी नहीं चुनते जो हमें मुश्किल से प्राप्त होता है। हम आसान रास्ते को चुनते हैं। कभी भी एक रास्ते पर जिंदगी खत्म नहीं होती। हमारी लाइफ में दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसको हम देखते ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं। जहां एक बार असफल हुए तो बस अब जिंदगी खत्म, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। पर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन हमेशा होते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उन्हें अपनाएं या ना अपनाएं। क्या पता दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही हो आपके लिए, वो पहले से ज्यादा बेहतर हो। अगर आज बुद्ध एक सम्राट होते तो उनकी शायद इतनी पहचान नहीं होती जितनी महात्मा बुद्ध बनकर हुई। दूसरा विकल्प उनके लिए बेहतर साबित हुआ। ऐसा हमारे लिए भी तो हो सकता है। और हर महापुरुष अपने ज्ञान के दरवाजे पहले खोलता है, अपनी दृष्टि को, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करता है और खुद से एक सवाल करता है कि मैं मनुष्य हित में क्या क्या कर सकता हूँ, समाज को बदलने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, कौन सा कदम उठा सकता हूँ, कौन सा रास्ता चुन सकता हूँ। पहले स्वयं को हासिल करता है, फिर पर को लक्ष्य बनाता है। यानी व्यस्त से समिष्ट की ओर गए। पहले खुद किया और फिर समाज को बताया, और अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से समाज को लाभ दिया। पर हमारे साथ क्या होता है, हम इस डर से कोई सवाल नहीं पूछते कि कोई लोग देखेंगे, लोग हंसेंगे। हम उन महापुरुषों को पढ़ते तो जरूर हैं, उनको रटते भी हैं, पर उनके जीवन की कोई बात नहीं अपनाते। आप खुद ही देख लीजिए, आप किसी भी सत्संग में जाएं, किसी भी गुरु को माने, पर क्या आप उनकी बातों को अपनाते हैं? नहीं अपनाते ना, क्योंकि हम जानते हैं हम उनके रास्ते पर चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ा संघर्ष और हिम्मत से यह हासिल किया है। और हमें चाहिए आसान, और कोई मुश्किल ना हो हमारी लाइफ में। हमें संघर्ष तो करना ही नहीं, इसलिए हम आसान रास्ता चाहते हैं, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर हैं और उनका लेवल यहाँ पर है। उन्होंने ये दूरी बहुत अपनी मेहनत और हौसले से बनाई है। उन्होंने अपनी पहचान अपने हौसले से बनाई है। जो ये दूरी कम करने की कोशिश करता है
वो तो अपनी लाइफ में सफल हो जाता है। और इसलिए दूसरे ऑप्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। क्या पता आपकी क्या पहचान बना दे, क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।